नमस्ते छात्रों। आज हम संस्कृत की पुस्तक NCERT कक्षा 6 का नवम पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो। पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखन्तु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का एक पद में उत्तर लिखो। तो यहाँ अपन को एक पद में उत्तर देना है। भोजनान्ते पातुम योग्यम किम, भोजन के अंत में पीने योग्य क्या है। पातुम का अर्थ है पीने योग्य। भोजन के अंत में पीने योग्य क्या है? तक्रम। पाठ पढ़ा था ना अपन ने, तो उसमें क्या था? तक्रम। तक्रम का अर्थ क्या होता है? छाछ। ये तो आपको लिखना नहीं है छाछ, आंसर केवल तक्रम लिखना है। सर्वदेवानां वंदनीय कै, सभी देवताओं के वंदनीय कौन है? इसका आंसर बताओ पाठ के आधार पर। तो इसका आंसर है मृत्युंजय। मृत्युंजय। अब नेक्स्ट देखते हैं। जयंत कस्य सुत है, जयंत किसका पुत्र है? इंद्र का। इंद्र को क्या बोलते हैं संस्कृत में? शक्रस्य। इंद्र का पुत्र है। नेक्स्ट देखो। लंकायां मिलित्वा कस्य पूर्ण रूपेण अस्ति, लंका में मिलकर कौन पूर्ण रूप से है? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण। सेकेंड क्वेश्चन देखो। अब पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। विष्णु पदम कथम प्रोक्तम, विष्णु पद को क्या कैसे कहा गया है? इसका आंसर पाठ के आधार पर लिखना है। तो विष्णु पदम को क्या कहा गया है? दुर्लभम। विष्णु पदम, कथम की जगह दुर्लभम लिख देंगे। दुर्लभम प्रोक्तम। कस्य आदि अंत च नास्ति, किसका प्रारंभ और अंत नहीं है? नयन का। इसका आंसर है नयनस्य आदि, नयनस्य आदि अंत च नास्ति, नयन का कोई प्रारंभ और अंत नहीं है। नेक्स्ट देखो। नरे काश्याम किम इच्छति, मनुष्य काशी में किम का अर्थ है क्या? इच्छति, इच्छा करते हैं। मनुष्य काशी में क्या इच्छा करते हैं? मरने की। तो यहाँ है पूरे वाक्य में आंसर लिखना है। तो नर काश्याम, अब किम की जगह यहाँ लिख देंगे कहाँ इच्छा करते हैं? मृत्यु की इच्छा करते हैं, तो लिख देंगे यहाँ मृत्युंजय इच्छति। अब जैसे है ये कुलालस्य गृहे अर्धम किम अस्ति, यहाँ ये गलत दिया है, यहाँ होना चाहिए कुंभकारस्य। तो कुंभकारस्य गृहे अर्ध किम अस्ति, कुंभकार के घर में आधा क्या है? कुंभ। तो यहाँ पूर्ण वाक्य में आंसर देना है तो पूरा लिखेंगे। कुलालस्य गृहे अर्धम कुंभे अस्ति, किम की जगह कुंभ लिखना है। ये सेकंड क्वेश्चन हुआ अपना। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखितानां शब्द रूपाणि पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। अधोलिखितानि, नीचे लिखे गए शब्द रूप पढ़ो, जानो और स्मरण करो। यहाँ ये शब्द रूप दिया है षष्ठी विभक्ति यानी रूपानी, षष्ठी विभक्ति में रूप दिए हैं आपको शब्द रूप, उनको पढ़ना है, जानना है और याद करना है। ये लिंग हैं, अकारांत पुल्लिंग में हैं। कौन कौन से अकारांत पुल्लिंग में? छात्र, विद्यालय, सुत, राम है, ये अकारांत पुल्लिंग में है। तो षष्ठी विभक्ति में छात्र का कैसे चलेगा? छात्रस्य, छात्रो, छात्राणाम, छात्र का, के, की। यहाँ छात्रों का अर्थ है दो छात्र, छात्राणाम बहुत सारे छात्र।
विद्यालय विद्यालस्य विद्यालयो विद्यालयानाम। सुतय सुतस्य सुतियो सुतानाम। और राम के षष्ठी विभक्ति में कैसे चलेंगे रूप? रामस्य रामयो रामानाम। अब है अकारांत स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में रूप कैसे चलेंगे? अकारांत में स्त्रीलिंग में सीता के रूप हैं और हैं कथा, प्रिया, और क्या क्या है अकारांत में? यही हैं तीनों। तो षष्ठी विभक्ति में चलेंगे ये सीताया सीतियो सीता नाम। कथा के रूप कथाया कथियो कथा नाम। प्रिया के रूप कैसे चलेंगे? प्रियाया प्रियो प्रिया नाम। स्त्री लिंग के ये रूप हैं। अब है इकारांत स्त्रीलिंग। नदी और देवी, तो इसके रूप कैसे चलेंगे षष्ठी विभक्ति में? नद्या नद्यो नदी नाम। देवी के रूप हैं देव्या देवियो देवी नाम। अब है अकारांत नपुंसक लिंगम। नपुंसक लिंग है पुस्तक, उद्यान, फल, भोजनम, ये शब्द हैं। अब इनके रूप देखते हैं षष्ठी विभक्ति में कैसे चलते हैं। पुस्तकम के हैं पुस्तकस्य पुस्तकयो पुस्तकानाम। उद्यानम के हैं उद्यानस्य उद्यानियो उद्यानानाम। फलम के फलस्य फलियो फलानाम। भोजनम के हैं भोजनस्य भोजनियो भोजनानाम। अब है अहम अस्मद के रूप षष्ठी विभक्ति में चलेंगे। मम आवियो अस्माकम। अब त्वम के युष्मद में है त्वम युवियो युष्माकम। ये बहुत ईजी है, आपको जल्दी याद हो जाएंगे षष्ठी विभक्ति के रूप। अब जैसे है तत् पुल्लिंग। तत् के रूप पुल्लिंग में कैसे चलेंगे? तस्य तयो तेषाम। तत् के स्त्रीलिंग में तस्या तयो तासाम। तत् नपुंसक लिंग में तस्य तयो तेषाम। एतत् के पुल्लिंग में चलेंगे एतस्य एतयो एतेषाम। एतत् के स्त्रीलिंग में रूप चलेंगे एतस्य एतयो एतासाम। एतत् के नपुंसक लिंग में चलेंगे एतस्य एतयो एतेषाम। इस तरीके से ये षष्ठी विभक्ति में अलग अलग लिंगों के आधार पर रूप चलेंगे। अब है फोर्थ क्वेश्चन। उदाहरण अनुसारणम वाक्यानि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार वाक्यों को लिखो। अब जैसे दिया है यहाँ विद्यालय छात्र, तो यहाँ दिया है विद्यालय से छात्र है गच्छति। विद्यालय छात्र जाते हैं, विद्यालय में छात्र जाते हैं। अब है दूसरा है फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ द्विचक्रिका चक्रम। तो यहाँ द्विचक्रिका यह क्या है? स्त्रीलिंग में है। तो यहाँ अकारांत, अकारांत है ना, अकारांत स्त्रीलिंग में है, तो यहाँ लिखेंगे द्विचक्रिकाया चक्रम भ्रमति। अब नेक्स्ट देखो वृक्ष अकारांत फलम, तो यहाँ लिखेंगे वृक्षस्य। यह अकारांत में है तो वृक्षस्य फलम खादति। अब है छात्रा। छात्रा अकारांत शब्द है तो यहाँ लिखेंगे छात्राया। नामे प्रक्षति, नाम प्रक्षति। रामे पुस्तकम, राम शब्द अकारांत है तो यहाँ लिखेंगे रामस्य पुस्तकम आनयन्ति। अब है यहाँ मंदिरम शिखरम। मंदिरम कैसे शब्द है? अकारांत, तो यहाँ लिखेंगे मंदिरस्य शिखरम पश्यति। इस तरीके से वाक्य लिखे अपने। अब है फिफ्थ क्वेश्चन देखो। तालिकायां प्रदत्तानां शब्दानां षष्ठी विभक्ते रूपाणि रिक्त स्थाने लिखन्तु। तालिका में प्रदत्त शब्दों में षष्ठी विभक्ति के रूप लिखने हैं, रिक्त स्थानों को लिखने हैं। षष्ठी विभक्ति के रूप इन रिक्त स्थानों में लिखने हैं। तो चलते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। जैसे दिया गया है यहाँ देव,
तो देव को लिख दिया है देवस्य, रमा को स्त्रीलिंग में रमाया, भवनम को नपुंसकलिंग में भवनस्य। तो पहले पुल्लिंग शब्दों को देख लेते हैं। अब है जैसे वृक्ष है तो यहाँ लिखेंगे वृक्षस्य, द्वारपालस्य, यहाँ है स्यूतस्य, अनुज छोटा भाई होता है तो अनुजस्य, अग्रज बड़ा भाई अग्रजस्य, पितामह पितामहस्य, आगे देखो मातुलय, मातुलय बोलेंगे मामा को, यहाँ लिखेंगे मातुलस्य, प्राचार्यस्य। अब है विद्यालयस्य, विद्यालयस्य। और है लास्ट पितृव्यय, तो यहाँ लिखेंगे पितृव्यस्य। अब देखो स्त्रीलिंग में रमा रमाया, तो इस तरीके से यहाँ लिखेंगे छात्राया, दौलाया, उपासनाया, और है पुस्तिकाया, भ्रातृजाया, अग्रजया, इष्णुषाया, इष्णुषाया बोलते हैं पुत्र वधू को। और अब यहाँ जैसे ये लेखनी शब्द है तो लेखनी शब्द इकारांत में है तो यहाँ लिखेंगे लेखन्या, स्त्रीलिंग है ना, इकारांत शब्द में लेखन्या लिखेंगे यहाँ। और जैसे पत्नी है तो पत्नी को लिखेंगे पत्न्या, और पुत्री को लिखेंगे पुत्र्यः। अब देखते हैं नपुंसकलिंग, जैसे यहाँ दिया है भवनस्य, तो यहाँ ये मैं हटा देना है, उसके पीछे से लगा देना है। अब जैसे यहाँ पे लिख दिया उद्यानस्य, वनस्य, सूत्रस्य, पत्रस्य, यंत्रस्य, वातन्यस्य, यंत्रस्य, वातायनस्य, पुष्पस्य, संगणकस्य, गृहस्य, और है लास्ट है वार्तापत्रस्य, वार्तापत्रस्य। अब देखो छठा प्रश्न देखो, रिक्त स्थानेषु कुटुम्बस्य परिचयं लिखन्तु। रिक्त स्थानों में कुटुंब का परिचय लिखो। तो यहाँ है जैसे दिया है मम नाम है दिनेश है, मेरा नाम दिनेश है। मम पितु नाम है सुरेश है, मेरे पिता का नाम सुरेश है। तो इस तरीके से आपको आपके परिवारजनों का परिचय लिखना है। यहाँ जैसे इसमें दिया है मम मातु नाम, तो आपकी माँ का नाम लिखना है। फिर यहाँ है मम अग्रजस्य नाम है, तो यहाँ लिखना है बड़े भाई का नाम, आपके जो भी बड़े भाई हैं उनका नाम लिख देना है इधर। मम अनुजाया, यहाँ आपको छोटी बहन अनुजाया, तो यहाँ लिखना है छोटी बहन का नाम लिखना है आपको। अब है मम पितामहस्य नाम है, तो यहाँ दादाजी का नाम लिखना है आपको, आपके दादू का नाम। यहाँ है मम पितामहिया नाम है, यहाँ आपको दादी का नाम लिखना है।
मम पितृव्यस्य नामे, मेरे चाचा का नाम, तो यहाँ आपको पितृव्य बोलते हैं चाचा को, तो चाचा का नाम लिखना है। मम पितृव्यया, यहाँ है चाची, तो यहाँ आपको चाची का नाम लिखना है। एतत् मम कुटुंबकम, यह मेरा परिवार है। इस तरीके से आपको अपने परिवार का परिचय लिखना है। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। अधः श्री रामस्य कुटुंबस्य रेखा चित्रम अस्ति, यहाँ नीचे कुटुंब का परिवार का चित्र दिया है, परिवार का चित्र दिया है, श्री राम के परिवार का चित्र है। चित्र को देखकर वाक्यों की रचना करो, तो यहाँ चित्र को देखकर उदाहरण अनुसार वाक्य की रचना करनी है आपको। जैसे यहाँ दिया है रामस्य पिता दशरथ है, राम के पिता कौन है, यहाँ एरो दिया है देखो, दशरथ है, तो यहाँ आप, और यहाँ लिख रहा है दशरथ के पुत्र राम, तो यहाँ लिख सकते हो आप दशरथस्य पुत्र श्री राम। अब जैसे यहाँ और भी दिया रखा है कौशल्या, कौशल्या, तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा कौशल्याया पुत्र, कौशल्याया पुत्र श्री राम। रामस्य ससुर जनक है, यहाँ एरो दिया है देखो, रामस्य ससुर जनक है। और जनकस्य, यहाँ भी एरो दिया है इधर की साइड, तो जनकस्य जमाता श्री राम। तो इस तरीके से आप वाक्य, बहुत सारे वाक्य बना सकते हो। और भी देख लेते हैं आगे। यहाँ कौशल्या, अब यहाँ कौशल्या है ये, अब कौशल्या स्नुषा यहाँ दिए गए हैं। पहले यहाँ देखो दशरथ का कर लेते हैं पहले पूरा, तो यहाँ एरो दिया है दशरथ से, यहाँ आप ये लिख देना दशरथ से स्नुषा सीता, स्नुषा बोलेंगे पुत्र वधु को, तो दशरथ की पुत्र वधु सीता है। अब है यहाँ जैसे एरो दिया है सीताया, सीताया ससुर है दशरथ है। और है जैसे सीताया ससुरी कौशल्या, ससुरु बोलते हैं सास को, और ससुर दशरथस्य। इस तरीके से आप वाक्य बनाना। अब जैसे यहाँ पे है रामस्य पत्नी, कौन है, सीता, रामस्य पत्नी सीता, और इधर भी एरो दिया है, तो सीताया पति राम है। और देखते हैं जैसे अब यहाँ है रामस्य ससुरु, राम की सास सुनैना, और सुनैना पुत्री सीता, और सुनैना जमाता श्री राम। अब है यहाँ रामस्य अनुज, अनुज है लक्ष्मण, राम का अनुज लक्ष्मण। लक्ष्मणस्य भ्रातृजा सीता, सीताया देवर है, सीताया देवर है, यहाँ एरो दिया है देखो लक्ष्मण है। अब है जैसे ये है रामस्य पुत्र लव, और सीताया पुत्र लव, लवस्य पिता श्री राम। सीताया माता सुनैना, सीताया पुत्र लव है। इस तरीके से एरो दिए हैं, तो आप इसकी तरीके से वाक्य बना सकते हो। तो एक बार आप वाक्य सुन लो, ये मैं चार्ट देख के आपको पूरे वाक्य भी बता देती हूँ। जैसे पहले बनाना आप, रामस्य पिता दशरथ है, दशरथस्य पुत्र राम, रामस्य माता कौशल्या, कौशल्या पुत्र श्री राम, रामस्य ससुर जनक, जनकस्य जमाता श्री राम, दशरथस्य स्नुषा सीता, सीता ससुर दशरथ, कौशल्या स्नुषा सीता, सीताया ससुर कौशल्या, जनकस्य पुत्री सीता,
रामस्य पत्नी सीता, सीताया पति श्री राम। रामस्य श्वशुर सुनयना, सुनयनाया पुत्री सीता, सीताया माता सुनयना। सुनयना जमाता राम। रामस्य अनुज लक्ष्मण, सीताया देवर लक्ष्मण। लक्ष्मणस्य अग्रज राम। रामस्य पुत्र लव। लवस्य पिता श्री राम। सीताया पुत्र लव। लवस्य माता सीता। इस तरीके से यहाँ एरो दिए हैं, आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं जो अभी अपन ने देख लिए हैं। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। निम्नांकित पुस्तक सूची मध्ये कस्य ऊपरी किम अस्ति इति लिखन्तु। निम्नांकित पुस्तक में सूची मध्य के ऊपर जो दिए गए हैं आपको, उसमें ये शब्द ऊपर लिखने हैं। जैसे दिया है लीलावत्या ऊपरी पंचतंत्रम अस्ति। लीलावती ऊपरी पंचतंत्र है। भगवद गीता ऊपरी लीलावती अस्ति। भगवद गीता के ऊपर लीलावती है। लीलावती के ऊपर क्या है? पंचतंत्र। और भगवद गीता के ऊपर लीलावती। तो इसी प्रकार यहाँ बनाएंगे रामायणस्य ऊपरी लीलावती। रामायणस्य ऊपरी लीलावती अस्ति। रामायण के ऊपर लीलावती है। अब यहाँ देखते हैं, क्योंकि हितोपदेश के ऊपर कुछ नहीं है तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। मनुस्मृति, तो यहाँ पे है मनुस्मृति। मनुस्मृति ऊपरी रघुवंशम अस्ति। और रघुवंशस्य ऊपरी क्या है? रघुवंशस्य ऊपरी योगशास्त्रम अस्ति। और योगशास्त्रस्य ऊपरी योगशास्त्रस्य ऊपरी हितोपदेश अस्ति। और हितोपदेश के ऊपर कुछ नहीं है तो ये इसको छोड़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं अर्थशास्त्रम। अर्थशास्त्रस्य ऊपरी, अर्थशास्त्रस्य ऊपरी क्या है? महाभारतम अस्ति। अब महाभारतस्य ऊपरी, महाभारतस्य ऊपरी अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी ऊपरी अमरकोश अस्ति। अष्टाध्यायी ऊपरी अमरकोश अस्ति। इस तरीके से ऊपर लिखने हैं वाक्य। अब है ये योग्यता विस्तार। ये एग्जाम में नहीं आता है, बट आपको एक बार मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ इसको। जैसे है प्रकृष्टा, हेलिका, प्रहेलिका। हेला इत्यस्य क्रीडा इत्यर्थे अस्ति। उत्कृष्ट हेलिका, प्रहेलिका का अर्थ है पहेली। हेला इत्यर्थ क्रीडा इत्यर्थ अस्ति। हेला का अर्थ के क्रीडा है। क्रीडा मतलब खेलना। प्रहेलिति अभिप्राय सूचयति इति प्रहेलिका विनोद कालेषु प्रहेलिका अंतर्गता भवति। प्रहेलिता अभिप्राय सूचयति इति प्रहेलिका विनोद कालेषु। पहेलियाँ एक पहेली जो फेंकने के इरादे को इंगित करती है। विनोद कालेषु कलाओं में शामिल है। पहेलियों के अंतर्गत। पहेलियाँ मनोरंजन की कलाओं में शामिल है। विनोद कालेषु क्या है? मनोरंजन की कलाओं में। पहेलियाँ मनोरंजन की कलाओं के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ देखो सेकंड षष्ठी विभक्ति परिचय प्राप्नुवन्तु। षष्ठी विभक्ति एक वचन का परिचय प्राप्त करते हैं। यहाँ यत्र संबंध भवति तत्र षष्ठी विभक्ति भवति। जहाँ संबंध होता है वहाँ षष्ठी विभक्ति होती है। यथा बालकस्य पुस्तकम, बालक एक बच्चे की किताब। अत्र पुस्तकस्य संबंध, यहाँ पुस्तक का संबंध बालकेन से अस्ति, बालक से है। अतः बालके इति षष्ठी विभक्ति अस्ति। अतः बालक में षष्ठी विभक्ति है। अब देखो यहाँ अधोलिखितम गीतम ससरम गायन्तु स्मरन्तु च। नीचे लिखे गए गीत को जोर से गाओ और याद करो। हस्तकुटुम्बकम, हस्तकुटुम्बकम हाथ का परिवार। अब यहाँ देखो एष स्नेहालु ताते, यह एक स्नेही, स्नेहालु यानी स्नेही पिता है। अंगस्तु एक अंगूठा, ये। और निकटे निवसन ननु माता, ये है ननु माता। तर्जनी, निश्चय माँ तर्जनी पास ही रहती है जो।
ज्येष्ठा पुत्री दीर्घतमा, ये दीर्घतमा है, सबसे बड़ी, लंबी, बीच वाली, मध्यमा। तस्या भगिनी मनोरमा, उसकी बहन मनोरमा है। अनामिका, ये अनामिका है। कनिष्ठा वाला, सबसे छोटा बच्चा, और अंत में अंत्यचे और अंत में कनिष्ठिका, ये कनिष्ठिका है। अब है हस्त कुटुंबकम मम पश्यम, मेरे हाथ के परिवारों को देखो। हस्त देयम प्रणमामि, मैं प्रणाम करता हूँ दोनों हाथों से। आशीर्वादम विंदामि, मुझे आपका आशीर्वाद मिल रहा है। अधोलिखितानां श्लोकानां पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च, नीचे लिखे गए श्लोक को पढ़ो और जानो और याद करो। अलस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। अलस्य, आलस के बिना विद्या कहाँ, कुतो का अर्थ कहाँ, अविदस्य और विद्या के बिना धन कहाँ, अधनस्य धन के बिना मित्र कहाँ, मित्र के बिना सुख कहाँ। हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम, कंठस्य भूषणम श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणे के प्रयोजनम। हस्तस्य, हाथ का आभूषण दान है, और सत्य का आभूषण क्या है, कंठ। श्रोत्रस्य, कान का आभूषण शास्त्र है, और इन शास्त्रों से क्या प्रयोजन, इन आभूषणों से क्या प्रयोजन। अब है परियोजना कार्य। सपरिवारस्य मित्र परिवारस्य च परिचय प्रत्येक दश भी वाक्ये लिखन्तु। अब आपको यहाँ पे अपने परिवार और मित्रों के परिचयों के बारे में 10 वाक्य लिखने हैं। आप यहाँ लिखना आपके टीचर की सहायता से, और ये वैसे आपको एग्जाम में नहीं आने वाला, तो इसको स्किप कर सकते हो आप, बट मैंने आपको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से आपको बता दिया है। अब देखो सेकंड, मातृभाषा एतादृशम पंचानाम प्रहेलिकानाम संग्रहम कुर्वन्तु, अपनी मातृभाषा में ऐसी 5 पहेलियों को संग्रहण एकत्रित करो। अब नेक्स्ट देखो क्रीडा, खेल देखते हैं। ये प्रोजेक्टर आपको दिया है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। एकदा सर्वे गोपना गोपनम क्रीडंती, इसमें एक बार की बात है, सभी गोपना गोपनम मतलब लुका छुपी खेल रहे थे। तस्मिन् दिवसे अजितस्य क्रमे आसीत्, उस दिन अजीत ही सर्वमान्य व्यक्ति थे। अजित शतम यावत गणयित्वा सर्वाने अन्वेष्टु प्रशिस्त, अजीत ने शतम 100 तक गिनकर सभी को ढूंढने की निकाल पड़ा, उन सबको ढूंढ निकाल पड़ा। मोहित द्वारा से पृष्ठे एवं प्राप्त, मोहित ने खुद को दरवाजे के पीछे पाया। अजित प्रकोष्ठे अन्यान सर्वानाम अनुष्टुम अर्वाधम अर्धवान। तो यहाँ है अजित ने कोठरी में बाकी सभी को ढूंढना शुरू किया। बबली कपाटिकाया पृष्ठे प्राप्त, बबली कपाटिकाया दरवाजे के पीछे मिली। उमा प्रंकस्य अधः प्राप्ता, उमा प्रंकस्य सोफे के नीचे मिली। तदंतरम बाद में अजीत क्रीडांगनम गच्छति, उसके बाद अजीत खेल के मैदान में चला जाता है। मीता पितामह्यम पृष्ठे लभता, मीता अपनी दादी पितामह्य दादी के पीठ पर मिली। अजीत नाजियाम क्रीडांगने अन्विष्यन्ति, अजीत नाजियान को स्टेडियम में मिला, खेल के मैदान में मिला। अजीत नाजियाम यवनिकायाः पृष्ठे अपि अन्विष्टवान्, अजीत ने भी पर्दे के पीछे, यवनिकाया पर्दे के पीछे खोजा, नजिया को पर्दे के पीछे खोजा। अजीत नजियाम अन्वेष्टु बहि गच्छति, अजीत नाजिया को ढूंढने निकलता है।
स वृक्षस्य अधः स्थित्वा पुनः विचार्यति। इसमें वह वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया और विचार्यति विचार करने लगा। नाजिया उपरदृष्टांत कूर्दित्वा तस्मिन् थप्पा इति अकरोत्। नाजिया ने उछलकर ऊपर से थप्पा मारा। अजीत पुनः अंकानां गणयितुं गच्छति। अजीत फिर से अंक गणयितुं गिनने लगता है। ये आपका अभ्यास कार्य योग्यता विस्तार पूरा हुआ नवम पाठ का। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अब दशम पाठ में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।